हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो जितने भी अभी CGL 2024 में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ साथ हम उसमें कॉन्सेप्ट भी जानते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो। ओके, तो चलिए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है। हमें ए बी सी का रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर हमें रेशो मर्ज करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए, तो ए रेशो बी मैंने यहाँ लिखा एंड मैंने लिखा बी रेशो सी। ठीक है, अगर मैं ए बी सी का रेशो फाइंड करती हूँ, ए रेशो बी रेशो सी, देखिए उसके लिए मुझे क्या करना होता है। जब मैं मर्ज करूंगी रेशो तो मुझे क्या करना होगा। देखिए, इसके लिए ये मैं इस आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। अब यहाँ इसके मल्टीप्लाई करते हैं और देन यहाँ। ओके, तो देखिए ये आपको समझ आया होगा। इसी से हम क्या करेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू रखती हूँ, मैंने इसका रेशो लिया 2:1 और यहाँ मैंने रेशो लिया है 3:2। देखिए, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, तब देखिए हमारे पास क्या आने वाला है। मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ। देखिए 2 3 6 ये मेरे पास आएगा। देन 1:3, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगी 1 3 3। देन हम करेंगे आपस में इनकी मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देखिए ये मेरा जो रेशो हुआ, ये रेशो मैंने मर्ज किया। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। देखिए, तो क्या करूंगी मैं, ए रेशो बी बी रेशो सी, ये मैंने लिया। देखिए क्या है, 6:8 है। देन ये क्या होगा मेरे पास, 5:12, ये मेरे पास। अब देखिए, जब हम इस रेशो को मर्ज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए रेशो बी रेशो सी। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 6×5 = 30, ये 30 होगा मेरे पास। यहाँ से 8×5 = 40, ये मेरे पास 40 होगा। देन देखिए इसके आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो जाएगा 96। ओके, अब क्योंकि देखिए रेशो में लिखा है तो हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगी, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से ये आएगा 15। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी 20, इसको 2 से डिवाइड करूंगी 48। ओके, तो देखिए यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी ये मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरे पास। देखिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम मर्ज भी रेशो करते हैं तो जो आपस में रेशो होगा वो वही होगा जो पहले था। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि 5:5:12 है बी और सी का रेशो, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए बी और सी का रेशो जो होगा 5:12 ही होगा। कैसे, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, देखिए तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा, 4 5 20 और 4 ये 12 चाहिए रहेगा मेरे पास। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ टू नंबर्स। देखिए दो नंबर्स का रेशो दिया है 2:5 एंड देयर डिफरेंस इज 210। 210 जो है इनका डिफरेंस दिया है, तो मुझसे स्मॉल नंबर पूछा है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं कोई दो नंबर्स ले लेती हूँ। जैसे मेरे पास एक ए हुआ एक बी, ठीक है, उनका रेशो मुझे दिया है 2:5। अब देखिए उन्होंने बोला है उनका डिफरेंस, तो अब मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या होगा। देखिए मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास। अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 डिफरेंस आएगा। बट देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस दिया है, 210। ओके, अब देखिए ये क्या है, इसका 70 टाइम्स है। इन्होंने पूछा छोटा नंबर मुझे बताना, तो देखिए छोटा नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 2। तो मैं 2 लिखूंगी यहाँ पे, 2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो इसको भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 140। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन सी है मेरा, ये मेरा राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड among P, Q, R, S in the proportion of 4:9:2:3. If Q is if Q gets 560 more than R, then the share of S is। अब देखिए इसमें क्या दिया है, P, Q, R और S के बीच किसी धनराशि को उन्होंने डिवाइड किया है 4:9:2:3। इस फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है रेशो में। ठीक है, अब हमें देखिए इसमें और ये भी दिया गया है कि जो Q को R से 560 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, तो हमें बताना है कि S का हिस्सा क्या होगा।
देखिए सबसे पहले हम रेशो लेंगे P रेशो Q रेशो R रेशो S, ठीक है। लेकिन इनका क्या रेशो है 4 रेशो 9 रेशो 2 देन रेशो 3, ठीक है। ये हमने इनका रेशो लिया। उसके बाद देखिए मुझे क्या दिया गया, यहाँ से दिया है Q को R से 60 रुपीज ज्यादा मिले हैं। अब यहाँ पे Q को R से कितना मिला है 560 रुपीज ज्यादा मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या कितने ज्यादा मिले हैं इसको, Q को R से कितना मिला है 7 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं। बट एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख पा रही हूँ तो 560 रुपीज ज्यादा मिले, ओके। तो देखिए कितने टाइम्स हो जाएगा 80 टाइम्स है, ओके। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें S का बताना है कि S को कितना शेयर मिलेगा। S कितना है मेरे अकॉर्डिंग 3 है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 80 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी करेंगे 80 टाइम्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 240 रुपीज। देखिए यही मेरा आंसर होगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे तो ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज। अब देखिए सबसे देखने वाली बात है कि जो एज है हमारी ये प्रेजेंट में दी गई है, ठीक है। ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो, देखिए मुझे क्या दिया है ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशो दिया है 3:4। अब इन्होंने बोला है 5 years बैक, अगर हम 5 years पीछे चलते हैं द रेशो ऑफ देयर एजेस, मतलब जो इनकी एज है ए और बी की, उनका 5 years पहले अगर हम रेशो देखते हैं तो 2:3 है, ओके। व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन इयर्स ऑफ ए। अब हमें ए की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। इसमें क्या है जो हमारी ए और बी की प्रेजेंट एज है उसका रेशो दिया है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे ए और बी की प्रेजेंट एज, ठीक है। ये मेरे पास प्रेजेंट एज है इनकी, ये कितनी है देखिए 3:4, ओके। अब इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी 2:3 में थी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से लिखूंगी 5 years बैक, ओके। यहाँ कितना था रेशो 2:3। अब देखिए इसमें एक चीज समझने की है कि हमेशा जितना एज में डिफरेंस आज है उतना ही आगे रहेगा, और जो एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका देखेंगे डिफरेंस क्या सेम है 3 4, ये सेम है 2 3। देखिए इनका जो रेशो है, इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, मतलब क्या है दोनों का रेशो डिफरेंस सेम है। तब देखिए हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो देखिए ए और जब ए का डिफरेंस मैं देखती हूँ एज का, तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है मेरे पास 1, ठीक है। बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है वो मुझे दिया है 5 years, ओके। इन्होंने पूछा है ए की वर्तमान आयु, मतलब जो ए है, ए क्या है मेरे पास 3 है 3। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स हम करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 15 years, ओके। देखिए ये आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मीन मैन एंड वुमेन। देखिए मैन एंड वुमेन का रेशियो दिया है मुझे, मैन एंड वुमेन का रेशियो कितना है 5:3 दिया है। उसके बाद बोला गया है व्हेन 150 एडिशनल वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी। इसका मतलब क्या है, देखिए 150 और एडिशनल वुमेन को हमने क्या करा है कंपनी में एम्प्लॉयड करा है, मतलब उनको और काम पे रखा गया है, ओके। द रेशियो बिकम्स 5:4। अब क्या है देखिए, उसके बाद जब इसमें कितनी वुमेन जुड़ती है 150 वुमेन अगर मैं ऐड करूंगी, ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा देखिए 5:4, ये इनका रेशियो हो जाएगा। उसके बाद अब इन्होंने पूछा है हाउ मेनी मैन आर एम्प्लॉयड इन कंपनी। इन्होंने पूछा है कि जो मैन है वो कितनी कंपनी में एम्प्लॉयड है। अब देखिए हम समझेंगे इसको, यहाँ दिया है मैन और वुमेन का रेशियो मैंने लिखा 5 और 3। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो 150 अतिरिक्त महिलाएं हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है, तो मैंने यहाँ लिखा देखिए 150 एक्स्ट्रा है। उसके बाद रेशियो कितना था 5:4 है। अब देखिए इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ महिलाओं को नियुक्त किया गया है एक्स्ट्रा, ना कि मैन को। देखिए मैन का रेशियो सेम रहेगा और यहाँ पे भी मैन का रेशियो सेम ही है, ठीक है। चेंजेस किसमें आया है वीमेन के रेशियो में, पहले 3 था अब 4 हो गया, तो कितना चेंज है देखिए 1 है डिफरेंस। और इसमें अकॉर्डिंग क्वेश्चन की कितना है 150, ओके। तो ये कितना है 150 टाइम्स है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि पुरुष कितने कार्यरत है, मतलब मैन, तो मैन कितने हैं 5।
बस इसका हम 150 टाइम करेंगे तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 750। तो यहाँ हम ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास बी, ऑप्शन बी इज राइट होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन पी एंड क्यू इज 12, then the possible values of P and Q respectively are। अब देखिए इसमें मुझे दिया है P और Q के बीच का जो है मीन प्रोपोर्शन मतलब आनुपातिक माध्य जो है वो है 12। देखिए थोड़ा मैं आपको बता दूं, P और Q अगर मैं इनका निकालती हूँ मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल अगर मैं निकालूंगी तो क्या होगा, देखिए रूट में P इंटू Q ये होगा। ओके, अब देखिए ये इन्होंने दिया है मुझे 12, इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है 12, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर क्या होगा जिसका मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊंगी P इंटू क्यू अगर मैं करती हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 144। अब देखिए जो भी नंबर ऐसा होगा जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 144 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ से अगर मैं ऑप्शन से चेक करूंगी 24 और यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 क्या या 114, ऑप्शन से मैच नहीं होगा। देखिए यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8, ये भी ऑप्शन से मैच नहीं होगा, ये कट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 24 इंटू 6 अगर मैं करती हूँ तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 144। तो देखिए मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या आ सकती है इसमें, ये आ सकती है 26 एंड 6, 24 एंड 6। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। मैं चलती हूँ आप क्वेश्चन पे। देखिए Nihira is 25 years old and Puneet is 30 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:4? अब देखिए इसमें दिया है नियर जो है 25 साल का है, पुनीत जो है 30 इयर्स का है। तो इन्होंने पूछा है कि कितने साल पहले उनकी जो एज का रेशो होगा वो 3:4 होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। और यहाँ नीरज की एज दी है, देखिए कितनी है 25 इयर्स है, और यहाँ से पुनीत की एज कितनी दी है 30 इयर्स। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो एज का डिफरेंस होगा वो हर साल इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कितना है मेरे पास, यहाँ से डिफरेंस है 5 इयर्स। ओके, तो देखिए अगर मैं कितने भी इयर्स पहले या बाद में देखूंगी तो डिफरेंस तो सेम ही होगा। यहाँ से मैं डिफरेंस लेती हूँ, देखिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से डिफरेंस है 1, बट देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन की क्या है 5, इसका मतलब क्या है 5 टाइम्स है। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा है कि कितने साल पहले ऐसे हुआ होगा, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू देखिए 5 है, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 5 टाइम्स होगी, ये कितनी होगी 15 इयर्स। उसके बाद 4 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितनी होगी 20 इयर्स। अब देखिए उस समय जो नीरा है उसकी आयु कितनी रही होगी, देखिए उसकी आयु रही होगी 15 इयर्स एंड पुनीत की आयु रही होगी 20 इयर्स। और इस समय की आयु क्या है नीरा की, देखिए 25 इयर्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका एज डिफरेंस देखेंगे 15, इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 10। तो इसका क्या मतलब है कि 10 इयर्स एगो जो रेशो है वो रहा होगा कितना 3:4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन किसी वजह से नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 100। हमें क्या बताना है, औसत अनुपातिक ज्ञात करना है इनका 36 का एंड 100 का। देखिए मैं बता दूं आपको इसमें क्या लगेगा, ए एंड बी का मैं अगर निकालू ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो बस हमें ये निकालना है, ये आ जाएगा मेरे पास 36 इंटू 100 और ये अंडर रूट में हम रखेंगे, तो यहाँ से निकालूंगी मैं 6, यहाँ से 10, तो मतलब क्या हो जाएगा 60। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी, ऑप्शन बी राइज हो जाएगा मेरे पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हेमा इज 20 इयर्स ओल्ड एंड हर सिस्टर नेहा इज 30 इयर्स ओल्ड। हाउ मेनी इयर्स एगो वर देयर एजेस इन द रेशियो ऑफ 3 and 5। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी इसके जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। इसमें क्या दिया है, देखिए हेमा की एज दी है, ये है 20 इयर्स की,
और नेहा जो है इसकी एज है 30 ईयर्स। ओके, अब देखिए एक बार इसको क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे क्वेश्चन से आप मैच करेंगे। ठीक है, नहीं होगा पहले आप मेरा क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। उसके बाद देखिए उन्होंने दिया है रेशो। रेशो किसका है, देखिए यहाँ से हेमा एंड ये है नेहा, इनका जो रेशो है वो 3:5 होगा, इनकी एज का रेशो। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया कि एज का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम ही होगा। यहाँ से कितना है डिफरेंस, 10 ईयर्स है। ओके, यहाँ से कितना है, देखिए 2 है मेरे पास, तो इसके अकॉर्डिंग कितना है, यहाँ से 10 ईयर्स है क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। और उसके बाद देखिए मैं निकालूंगी 3, यानी कि हेमा कितनी ईयर्स की होगी मेरे पास, इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ईयर्स। उसके बाद हम निकालेंगे नेहा का, तो ये कितना है 5 है, इसका भी 5 टाइम्स करेंगे तो 25 ईयर्स ओल्ड होगा। अब देखिए क्या है, अभी जो है जिस टाइम इनका रेशो 3:5 था उस टाइम पे नेहा की एज कितनी थी, देखिए 15 ईयर्स। सॉरी, हेमा की एज कितनी थी, 15 ईयर्स थी। और देखिए अभी कितनी एज है इसकी, 20 ईयर्स है, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे एज का। ठीक है, देखिए किसी के भी डिफरेंस से करेंगे और मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से जो इनका एज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब क्या है, 5 ईयर्स एगो इनका रेशो जो है वो 3:5 रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन डी मेरे पास राइट होगा। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a money bag contains 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins in the ratio of 3:5:7 respectively. If the total amount in the bag is 980 rupees, then find the number of coins of 10. अब देखिए इसमें क्या दिया है कि जो एक मनी बैग है मेरे पास, इसमें रेशो दिया है, देखिए 3:5 एंड रेशो 7। देखिए मेरे पास कोइंस का रेशो है ना, कितने कोइंस होंगे। अब ये क्या है, तो कितने रुपीस के कोइंस होंगे, ये मुझे नीचे दिया है, देखिए ये दिया है 1 रुपीज है, ये मेरे पास कितने हैं 5 रुपीज के हैं, और ये मेरे पास है 10 रुपीज। ओके, अब देखिए मुझे अगर ये पता करना है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है, अमाउंट, तो मैं क्या करूंगी, इनके आपस में देखिए सबकी मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ से मेरे पास 3 आएगा, यहाँ से कितने रुपए आ जाएंगे, देखिए 25 रुपीज आएंगे, यहाँ से 70 रुपीज होंगे। जब मैं इनको ऐड करूंगी, ठीक है, देखिए मेरे पास कितने रुपीज बनेंगे, ये यहाँ से मेरे पास ये आ जाएंगे 97, ये 97 रुपीज आएंगे, सॉरी 98 रुपीज मेरे पास आएंगे ये। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास 98 है, बट देखिए अगर पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हो तो मुझे कितने दिए हैं, 980 रुपीज दिए हैं। ओके, तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई 10 टाइम्स है। उसके बाद मुझे पूछा गया कि 10 के जो कॉइन्स है उनकी संख्या कितनी होगी, तो देखिए 10 की जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे वे थे 7। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है 7 थे, देखिए 7 है, 7 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगी तो इसका भी 10 टाइम्स करूंगी, तो ये मेरे पास आएगा 70। ओके, तो देखिए ये मेरे पास 70 आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो देखिए आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आई होप कि आज की जो क्लास मैंने आपको कराई ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और जो आज वीडियो में नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी देखिए मैंने परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कराया, उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए, और नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए। तो अगर आप तक अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेंगे, और उसके बाद ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो रही है एग्जाम में, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।